नमस्कार, हिमाचल अभी की न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। सीएम की नसीहत, कमरे में बैठकर नीतियां ना बनाए अधिकारी, बाहर निकले। धूमल बोले नहीं हो सकता गुड़िया के असली नाम से स्कूल का नामकरण। बीजेपी एट सीएम, इस्तीफे को 26 तक का अल्टीमेटम, 27 से जलेंगे पुतले। करंट लगने से एनएचपीसी कर्मी सहित 3 की गई जान। ब्यास नदी में गिरी कार, 3 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। रामपुर के कूट पंचायत से नाबालिग का अपहरण, मामला दर्ज। सड़क पर हुड़दंग मचा रहे राजस्थान के 3 युवक हिरासत में। सांप ने 4 लोगों को डसा, 2 की मौत। अब समाचार विस्तार से। सीएम वीरभद्र सिंह ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि अधिकारी कमरे के अंदर बैठकर नीतियां ना बनाएं, बल्कि नीतियां बनाने से पहले ग्राउंड पर काम हो, इसके बाद ही नीतियां बनाए जाने पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में वर्क करवाएं और नीतियां बनाए जाने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करें। फील्ड से फीडबैक के बाद ही आगामी कार्रवाई शुरू की जाए। सीएम वीरभद्र सिंह किन्नौर जिला के अति दुर्गम क्षेत्र लिप्पा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लिप्पा व जांगी के लोगों के बीच पानी को लेकर चल रहे विवाद को आपसी सहयोग से सुलझाने की अपील लोगों से की। गुड़िया मर्डर को लेकर लोगों में पैदा हुआ आक्रोश थमा भी नहीं था कि अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। नया विवाद गुड़िया के असली नाम से उसके गांव के स्कूल में नामकरण को लेकर हुआ है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि यदि सरकार ने ऐसा वास्तव में किया है तो यह एक और गलती होगी। गौर हो कि कल सरकार ने पीड़िता के गांव के स्कूल का नामकरण पीड़िता के असली नाम से करने का ऐलान किया था। गुड़िया मर्डर केस को लेकर बीजेपी ने सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने सीएम वीरभद्र सिंह का इस्तीफा मांगते हुए 26 जुलाई तक का समय दिया है। बीजेपी ने 2 टूक कहा कि अगर सीएम वीरभद्र सिंह 26 जुलाई तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो 27 जुलाई से सीएम के पुतले फूंके जाएंगे। ऊना में पत्रकार वार्ता करते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने सीएम वीरभद्र सिंह से 26 जुलाई तक इस्तीफा देने की मांग उठाई है। सत्ती ने कहा कि अगर सीएम वीरभद्र सिंह ने इस्तीफा न दिया तो 27 जुलाई को बीजेपी प्रदेश के सभी बूथों पर सीएम वीरभद्र सिंह के पुतलों का दहन करेगी। सत्ती ने कहा कि इस आंदोलन के लिए बीजेपी ने अपनी गुड़िया बचानी है, कांग्रेस सरकार हटानी है का नारा दिया है। प्रदेश के 2 जिलों में एनएचपीसी कर्मी सहित 3 लोग करंट की चपेट में आने से मौत के मुंह में समा गए। हादसा दिल दहला देने वाला है। बहरहाल दोनों ही मामलों में पुलिस जांच कर रही है। पहला मामला हमीरपुर जिला के नादौन का है। रविवार को यहां के कोटला चिलिया में मां बेटी घर पर कुछ काम कर रही थी, तभी अचानक वहां से गुजर रही बिजली की तार की चपेट में आ गई। बुरी तरह से झुलसी मां बेटी को आसपास के लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां जांच करने के बाद चिकित्सकों ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरा मामला कुल्लू सैंज में पेश आया। बताया जा रहा है कि यहां पर एनएचपीसी कर्मी बिजली ठीक करने के लिए खंबे पर चढ़ा हुआ था, तभी अचानक खंबे में करंट आ गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। कुल्लू वैष्णो माता मंदिर के पास ब्यास नदी में कार के गिरने का समाचार मिला है। इस हादसे में 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस व अग्निशमन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं। लापता लोगों की तलाश को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये लोग कहां के रहने वाले हैं और कहां जा रहे हैं, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं गाड़ी को नदी से निकाल लिया गया है। शिमला जिला के रामपुर में नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। खेऊंचा गांव की शांता देवी ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है कि उनकी नाबालिग बेटी को
काउबिल गांव के हीरा सिंह ने अगवा कर लिया है। रामपुर के दूर दराज क्षेत्र कूट पंचायत के खेऊचा गांव की महिला ने झाकड़ी पुलिस को दी लिखित शिकायत में कहा कि उसकी नाबालिग बेटी 20 जुलाई की सुबह घर से स्कूल को गई थी, लेकिन वे वापस घर नहीं लौटी। महिला ने काउबिल गांव के हीरा सिंह पर अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक उसने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सुंदरनगर पुलिस ने सड़क पर हुड़दंग मचा रहे राजस्थान के 3 युवकों को हिरासत में लिया है। शनिवार रात करीब 11 बजे NH-21 पर राजस्थान से आए 3 युवक सड़क पर हंगामा कर रहे थे। जानकारी के अनुसार तीनों युवक स्विफ्ट कार पर मनाली से राजस्थान की तरफ वापस जा रहे थे। जैसे ही युवक भोजपुर बाजार के पास पहुंचे तो सड़क पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस हरकत को देखकर स्थानीय लोगों से रहा नहीं गया और लोगों ने स्विफ्ट का पीछा करते हुए युवकों को कार सहित चतरौखड़ी चौक पर दबोच लिया। इसके बाद लोगों ने तीनों युवकों की जमकर धुलाई कर डाली। लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचित कर सभी युवकों को पुलिस के हवाले किया। ऊना जिला के विभिन्न क्षेत्रों में सांप के काटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक को चिकित्सकों ने PGI चंडीगढ़ रेफर किया है और एक का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचार चल रहा है। पहला मामला बंगाणा के मलागढ़ में पेश आया, जहां 19 वर्षीय शिखा की सांप के काटने से मौत हो गई। दूसरा मामला लल्लड़ी गांव का है, जहां 45 वर्षीय महिला को सांप ने काट लिया। तबीयत बिगड़ती देख परिजन महिला को उपचार के लिए ऊना अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत के चलते PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया। तीसरा मामला कुटलैहड़ के समीपवर्ती गांव झंडुता का है, जहां अंबिका पत्नी श्यामलाल को सांप ने काट लिया। गंभीर हालत में महिला को ऊना अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं चौथा मामला बंगाणा के गांव कोलका का है, जहां 26 वर्षीय युवक को सांप ने काट लिया। गंभीर हालत में युवक को ऊना अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है।